दिल्ली में H1N1 का बढ़ता कहर। एक दिन में 114 नए मामले, सरकार अलर्ट मोड पर। दिल्ली में 2602 इन्फ्लुएंजा केसेस। H1N1 बना सबसे बड़ा चिंता का कारण। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 35 अस्पतालों पर खास नजर। दिल्ली में इन दिनों H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी में इस साल अब तक 2602 इन्फ्लुएंजा केसेस सामने आ चुके हैं और इनमें से करीबन 2300 मामले इन्फ्लुएंजा ए और 210 मामले इन्फ्लुएंजा बी के हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन्फ्लुएंजा ए के मामलों में H1N1 के केसेस करीब 1777 बताए जा रहे हैं। यानी इस साल दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का सबसे प्रमुख सब टाइप बन चुका है और मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 अगस्त को सिर्फ एक दिन में ही इन्फ्लुएंजा के करीब 160 नए मामले सामने आए थे। इनमें 114 H1N1 के केसेस थे। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब स्थिति को लेकर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान हॉस्पिटल्स में बेड्स, मेडिसिन, टेस्टिंग फैसिलिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट और गंभीर मरीजों के ट्रीटमेंट की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हमारी बैठक थी और उस पे हमने दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के बारे में चर्चा की कि दिल्ली के पेशेंट्स कितने होते हैं और दिल्ली से बाहर के लोग, बिकॉज दिल्ली भारत की राजधानी है तो वहाँ बाहर के लोग भी पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज अच्छे से होना चाहिए। अब कल तक H1 इसमें हमारे 1770 प्लस पेशेंट आए थे और उनका इलाज अच्छे से हुआ और उस इलाज के बाद काफ़ी लोग अपने घर जा चुके हैं। और दिल्ली की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ना हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, ना बेड की कमी है। भारत सरकार आदरणीय जेपी नड्डा जी ने ये भी आश्वासन दिया दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को, और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग हमारा लगभग 2 महीने से इस किसी भी ऐसी अनहोनी ना हो उसके लिए तैयार है और कहीं भी कोई भी समस्या पैनिक होने की नहीं है। मैं यही दिल्ली की जनता को बताना चाहूंगा। साथ ही इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलों में भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में करीबन 35 हॉस्पिटल्स को विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि एम्स और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC को रेफरल लैबोरेटरीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ केसेस की संख्या पर नहीं बल्कि अर्ली डिटेक्शन, टेस्टिंग और टाइमली ट्रीटमेंट पर भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त लोगों के मन में है वो ये है कि क्या ये कोई नया H1N1 वायरस है। तो यहाँ घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ICMR ने साफ किया है कि ये भारत में जो H1N1 का स्ट्रेन है वो कोई भी नया या फिर ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी सर्कुलेटिंग H1N1 वायरस वही सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पिछले कुछ समय से मौजूद है। हालांकि डॉक्टर्स ये जरूर बता रहे हैं कि इस सीजन में इन्फेक्शंस की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिल रही है और कुछ मरीजों में निमोनिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और ऑक्सीजन की जरूरत जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ रहे हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। अब आ जाते हैं कि किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो H1N1 किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और पहले से क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे लोगों में सीवियर इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी या सांस लेने में परेशानी जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसे सिर्फ सामान्य मौसम का वायरल समझकर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। खासकर अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आता है तो समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं बचाव पर। तो H1N1 से बचने के लिए कुछ बेसिक लेकिन बेहद जरूरी प्रिकॉशंस हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को रेगुलरली साबुन पानी से साफ कीजिए और खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को कवर कर रखें। अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो दूसरों के बेहद करीब जाने से बचें। घर में वेंटिलेशन का ध्यान रखें और सबसे जरूरी बात यह कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी
एंटीवायरल मेडिसिन खुद से शुरू मत कीजिए। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है और ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से तय किया जाता है। अर्ली मेडिकल कंसल्टेशन खासकर हाई रिस्क लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते केसेस निश्चित तौर पर हेल्थ अलर्ट का कारण है, लेकिन पैनिक का नहीं। सरकार हॉस्पिटल्स और सर्विलेंस सिस्टम पर नजर रख रही है और एक्सपर्ट भी लोगों को सावधानी बरतने की ही सलाह दे रहे हैं। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो लापरवाही नहीं, अवेयरनेस दिखाइए, सावधानी रखिए, सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए और जरूरत पड़ने पर समय पर मेडिकल हेल्प लीजिए।